सिर्फ सच्ची और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अपना चैनल न्यूज़ फैक्टर इंडिया और हाँ, बेल आइकन दबाना कतई न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम मोहनलाल शर्मा है। मोहनलाल शर्मा का वजूद आज इन तस्वीरों में ही सिमट कर रह गया। जी हाँ, मोहनलाल की मौत हो गई। लेकिन उससे ज्यादा अफसोस की बात तो ये है कि मोहनलाल का परिवार आखिरी बार उनका चेहरा भी नहीं देख सका, क्योंकि उनकी लाश कई दिनों तक ट्रेन में यूं ही पड़ी रही और जब उसे निकाला गया तब तक वो पूरी तरह सड़ चुकी थी। और ये सब हुआ सिर्फ भारतीय रेलवे की लापरवाही की वजह से, क्योंकि मोहनलाल शर्मा की लाश 22 मई से 29 मई तक ट्रेन के बाथरूम में पड़ी रही। ट्रेन झांसी से चलकर गोरखपुर गई और वापस झांसी पहुंच गई। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इस दौरान ट्रेन दर्जनों स्टेशन पर रुकी, लेकिन किसी को भी बाथरूम में पड़ी सड़ी लाश के बारे में भनक तक नहीं लगी। 23 मई को ट्रेन वो झांसी से निकला है, फिर गोरखपुर यहाँ पे पहुंची। 23 मई को निकली है तो फिर 24 मई को यहाँ पहुंची होगी। उसके बाद जब यहाँ पहुंची है तो फिर जितने पैसेंजर थे वो लोग उतरे होंगे, तो फिर ये रेलवे की हम लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि फिर वो ट्रेन जब वापस झांसी पहुंच गई तो फिर वो वहाँ जैसे पहुंच गए। रेलवे की लापरवाही की तस्दीक करता ये मामला बस्ती जिले से झांसी तक फैला हुआ है। मोहनलाल शर्मा बस्ती जिले के बेलवरिया जंगल गांव के रहने वाले थे। दरअसल मोहनलाल 22 मई को झांसी से बस्ती जाने के लिए ट्रेन में सवार हुए, लेकिन बस्ती पहुंचने से पहले ही ट्रेन में किसी वजह से मोहनलाल की मौत हो गई। ट्रेन 24 मई को झांसी से बस्ती होते हुए गोरखपुर पहुंच गई, लेकिन मोहनलाल घर नहीं पहुंचे। परिवार को लगा शायद वो कहीं रुक गए होंगे। वहीं दूसरी तरफ मोहनलाल की लाश ट्रेन के बाथरूम में ही पड़ी रही। ट्रेन 24 मई को गोरखपुर पहुंची और फिर वापस झांसी चली गई। करीब 7 दिनों के बाद 29 मई को झांसी में ट्रेन को सैनिटाइज करने का काम शुरू हुआ। तभी झांसी के रेलवे स्टाफ को ट्रेन में कुछ बदबू महसूस हुई। तभी सफाई कर्मी उस बाथरूम के पास पहुंचा और धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा खुलते ही खुद सफाई कर्मी के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि सामने एक सड़ी हुई लाश पड़ी थी जिसमें कीड़े पड़ चुके थे। आनन फानन में लाश को जैसे तैसे झांसी स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतारा गया और बैग में मिले आधार कार्ड से मोहनलाल शर्मा की शिनाख्त की जा सकी। इसके बाद मामले की जानकारी मोहनलाल के परिवार को दी गई। खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर देखना चाहिए था कि जितने पैसेंजर आई है वो सुरक्षित सब लोग यहाँ इसमें निकल गए हैं और उसमें ट्रेन में कोई और तो नहीं है। तो फिर वो रिटर्न फिर वहाँ झांसी के लिए वो रवाना हो गए और वहाँ पे वो मतलब जो टॉयलेट रूम था उसके बगल में वो उनका डेथ हो गया था और वो लाश उनकी पड़ी थी। हाँ, उसका कोई चेकिंग नहीं किया और वो मतलब 24 तारीख को उनका दम टूट गया था और आज 29 तारीख है। हम लोगों को 27 तारीख को जानकारी हुई है जब वहाँ पर आरपीएफ ने वहाँ पे ट्रेन का सैनिटाइजर किया जा रहा था, तो फिर वहाँ पे जो थे कर्मी तो वहाँ पर पता चला तो यहाँ पर ग्राम प्रधान का नंबर था पूर्व, तो वहाँ पर उनको सूचना दी तो हम लोग को फिर जानकारी मिली कि यहाँ हलवा ग्राम सभा की। मरहूम मोहनलाल शर्मा के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मोहनलाल अपने पीछे पत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चों को रोता बिलखता छोड़ गए। लेकिन इस मामले में रेलवे प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि 22 मई से लेकर 29 मई तक लाश ट्रेन के बाथरूम में ही पड़ी रही और कमाल की बात यह है कि किसी की नजर तक नहीं पड़ी। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि जांच के बाद मोहनलाल शर्मा की मौत की क्या वजह निकलकर सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फैक्टर इंडिया।